तो दोस्तों एप्पल का हर साल सितंबर में एक इवेंट होता है जिसको टेक कम्युनिटी में फॉल इवेंट बुलाते हैं, एटलीस्ट जब तक एप्पल ऑफिशियल नेम रिलीज नहीं कर देता। इस साल लीक्स के मुताबिक ये वाला इवेंट जो है 13 सितंबर को होने वाला है, लेकिन लीक्स के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। लीक्स कभी कभार गलती से निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभार ब्रांड्स जान पूछ के डालते हैं। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन लीक्स जो है आज की डेट में ब्रांड्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग इंडिकेटर टूल की तरीके से काम करता है, क्योंकि ब्रांड्स को काफी हद तक पता चल जाता है कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है पब्लिक की तरफ से। अगर उन्होंने कोई लीक ड्रॉप करा मार्केट के अंदर तो कितने लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, कितने वीडियोस में उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, काइंड ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है। एंड कुछ केसेस में तो प्राइसिंग भी इफेक्ट हो जाती है अगर कोई लीक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आता है। तो एप्पल के भी काफी सारे लीक्स मार्केट में घूम रहे हैं कि आईफोन 14 में क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस वाले फॉल इवेंट के बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए कि अभी तक जितने भी सारे लीक्स निकल के आए, काफी सारी कंफर्म है, कुछ अनकंफर्म है, तो मैंने सोचा अगले ही महीने रिलीज है तो एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनता है सारे एप्पल लवर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम चारों नए आईफोन, एयरपॉड्स प्रो, आई वॉच सब के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो पूरी लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। तो लेट्स सी आपको कितनी पसंद आती है। तो शुरू करते हैं आईफोन 14 से। अभी तक का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लीक इस फोन से रिलेटेड ये आ रहा है कि इसके अंदर A15 बायोनिक चिप ही डालने वाले हैं ये लोग, A16 नहीं। ये बात एप्पल फैंस को काफी शॉकिंग लग सकती है क्योंकि A15 जो चिप है वो आईफोन 13 के अंदर भी यूज की गई है। एंड नए सीरीज का सबसे सस्ता फोन एक साल पुरानी चिप यूज करे, ये कुछ बात खटक रही है। अब ऐसा हमारा मानना है कि एप्पल शायद आईफोन 14 के अंदर वो वाली A15 चिप डाले जो उन्होंने आईफोन 13 प्रो के अंदर डाली थी, ना कि आईफोन 13 के अंदर। आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो, मैं बताता हूं। समझने वाली बात यहां पे ये है कि जो आईफोन 13 के अंदर A15 चिप यूज की गई थी वो 13 प्रो वाली A15 से स्लोअर एंड कम पावरफुल वाली थी। तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि जो ज्यादा पावर वाली A15 चिप है वो नए ईयर के बेस वेरिएंट के अंदर डाल दिए जाएं जो पिछले साल के टॉप एंड मॉडल के अंदर थी। अब एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है इसकी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज के हिसाब से एप्पल की जो इंजीनियरिंग टीम है वो दबा के M सीरीज वाली चिप्स बनाने में लगे हुए हैं। एक और रीजन मुझे यहाँ पे लगता है कि शायद एप्पल जानबूझ के इस तरीके से कर रहा है जिससे कि लोग ज्यादातर प्रो मॉडल्स की तरफ जाएं, मतलब अप सेलिंग वाली टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहा है एप्पल। आगे बढ़ते हैं तो कुछ सोर्सेज के हिसाब से आईफोन 14 इस साल 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी आईफोन 14 के अंदर रिफ्रेश रेट इतना ज्यादा नहीं देंगे। जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो रखेंगे ये प्रो लाइनअप के लिए। और ऐसा मुझे लगने का बड़ा ही सिंपल सा रीजन है, अगर आप एप्पल की ओलेड के पीछे वाले स्टैट्स को देखो तो एप्पल ने सबसे पहले ओलेड स्क्रीन लगाई थी आईफोन 10 यानी आईफोन X के अंदर, एंड वो उनका उस टाइम का सबसे ज्यादा प्रीमियम फोन था जिसकी जगह ले ली लेटर ऑन प्रो सीरीज ने। एंड ओलेड उसके बाद सबसे पहले नॉन प्रो फोन के अंदर आया आईफोन 12 के अंदर, जो कि एग्जैक्टली 2 साल बाद आया। इसी स्टैट्स एंड सिनेरियो को देखते हुए मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आईफोन 14 के बेस वेरिएंट के अंदर 120 हर्ट्ज नहीं बल्कि आईफोन 15 या फिर 16 तक का वेट करना पड़ेगा हमको एक हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन के लिए। ऑल्सो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आईफोन के मॉक वाले जो केसेस होते हैं, टेम्पर्ड ग्लासेस होते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन काफी आउट हो गई है। तो एक तरीके से एक्यूरेट डायमेंशंस यहाँ पे निकल के आ गए हैं। एंड उस हिसाब से इस साल आईफोन 14 की बैटरी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जब इस साल की शुरुआत में लीक्स आने स्टार्ट हुए थे तो लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार आईफोन 14 के अंदर टाइप सी का पोर्ट आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के जो केस मॉकअप्स देखने के बाद ये क्लियर हो रहा है कि इस साल भी हमको टाइप सी का पोर्ट नहीं मिलेगा आईफोन 14 की सीरीज में। इवेंचुअली वही आईफोन 15 या 16 का वेट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं आईफोन 14 मिनी पे। तो जिन लोगों को छोटा फॉर्म फैक्टर आईफोन का पसंद था उनके लिए स्ट्रिक्टली बैड न्यूज है। एप्पल ने आईफोन की मिनी सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि इनके हिसाब से सेल्स काफी कम आ रही थी, लेकिन उसके अगेंस्ट में इसके लिए उन्होंने उसका काउंटर पार्ट रिलीज कर रहे हैं जो कि उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जो कि हमारा अगला प्रोडक्ट है आईफोन 14 प्लस या मैक्स। तो आईफोन 14 प्लस या फिर आईफोन 14 मैक्स ये एप्पल के आईफोन सीरीज का चौथा नया स्मार्टफोन है जो एक तरीके से लाइनअप में आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो के बीच में आएगा। अब एक रेगुलर आईफोन 14 अप्रोक्सीमेटली 6.1 इंचेस की स्क्रीन डिस्प्ले का होता है, यही साइज आईफोन 14 प्रो का भी होगा, लेकिन जो आईफोन 14 मैक्स या प्लस आने वाला है इसका स्क्रीन साइज होने वाला है 6.7 इंचेस। मतलब कि साइज तो होगा प्रो मैक्स वाला, लेकिन फीचर्स होंगे सारे बेस वेरिएंट यानी आईफोन 14 के, लेकिन विद ऑब्वियसली अ बिगर बैटरी। सोर्सेज के हिसाब से एप्पल उन लोगों को टारगेट कर रहा है इस फोन के साथ जिनको स्क्रीन साइज तो बड़ी चाहिए लेकिन उनको इतनी पावर की नीड नहीं है जितनी एप्पल यूजुअली प्रो लाइनअप के अंदर डालता है। तो बेस फीचर्स के साथ जिनको एक्स्ट्रा कैमरा नहीं चाहिए या फिर
एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए, उनके लिए ये अप्रोक्सीमेटली $200 सस्ते के अंदर ये वाला मॉडल ये लोग लिस्ट करेंगे। तो प्रो मैक्स के साइज में जिसको एक्स्ट्रा कैमरा नहीं चाहिए या फिर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन चाहिए, उनके लिए ये $200 कम तक हो सकता है। ऐसी लिस्टिंग पॉसिबल है एप्पल की तरफ से। 1 महीना बचा है, देख लेंगे क्या होता है। अब आते हैं आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स के ऊपर। सबसे इंटरेस्टिंग लीक आईफोन 14 प्रो का है, जो पिल शेप्ड कटआउट है आपके कैमरा एंड फेस आईडी का। ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म कर ही दी है सारे के सारे टेम्पर्ड ग्लास के कटआउट्स ने, लेकिन काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि यार ये इन्होंने इतना लंबा कटआउट क्यों दिया, सैमसंग की तरह एक पंच होल डिस्प्ले भी तो डाल सकते थे। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एप्पल फेस आईडी वहां पे अटैच करना चाहता है और फेस आईडी के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो एक सर्कुलर शेप कैमरा के साथ में वहां पे सेट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से उनको ये पिल शेप के ऊपर जाना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही एक बुरी चीज भी हुई है। बुरी चीज ये कि इस स्क्रीन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आई है। इसका मतलब ये भी आप समझ के चलो कि अगर आप आईफोन 14 प्रो लोगे आगे जाके तो तैयार रहना कि अगर स्क्रीन टूटी तो जितने की स्क्रीन आएगी ना उतने में एक मिड रेंजर बढ़िया सा एंड्रॉइड आ जाएगा। बात तो सही है। स्क्रीन से रिलेटेड एक और एक्साइटिंग फीचर है कि इस बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे आने वाला है iOS 16 के साथ। बाकी डिस्प्ले में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस जो बेजल्स हैं वो प्रो सीरीज के थोड़े से पतले कर दिए गए हैं नॉर्मल 14 की सीरीज से। ये जो पिल शेप्ड की स्क्रीन है ये नॉर्मल आईफोन 14 के अंदर नहीं आने वाली, जो एक और रीजन देता है लोगों को प्रो सीरीज पे शिफ्ट करने का। तो ये सब देख के ये तो पता लग रहा है कि जो प्रो सीरीज है वो डेफिनेटली अलग होने वाली है नॉर्मल की 14 सीरीज से, क्योंकि यहाँ पे ये A16 बायोनिक चिप यूज करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा पावर मार्केट कर पाएंगे ना यार। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अभी 13 प्रो अगर हम देखते हैं तो सारे काम कर लेता है ना, किसी भी चीज में अटकता तो है नहीं। तो नई चिप क्यों, मतलब ऐसा कोई टास्क मार्केट में आ रहा है क्या जिसको एप्पल अचीव नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए उनको नई चिप बनानी पड़ रही है? बेंचमार्क क्या है कि क्या नहीं कर पा रहा है आईफोन, ये चीज लेके आती है हमको अपने अगले अपग्रेड पे, जो कि है कैमरा। सोर्सेस के हिसाब से आईफोन 14 प्रो एंड मैक्स के अंदर इस बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है, जो कि 8K शूट कर पाएगा। एंड इतने पावरफुल कैमरे को संभालने के लिए एक चिप भी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे A16 आने वाला है। अब 14 प्रो के अंदर 8K ये लोग लॉन्च करते हैं कि नहीं ये तो 100% श्योर नहीं है, लेकिन जो हार्डवेयर ये लोग बना रहे हैं वो डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता है 8K रिकॉर्डिंग। आईफोन पहले ही वीडियो की गेम में नंबर 1 है, अगर 8K ये लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। अब साल की शुरुआत में पता नहीं क्यों एक ऐसा रूमर चल रहा था कि शायद एप्पल इस बार फिर से अपना टच आईडी वापसी लेके आएगा, लेकिन केस मॉकअप्स को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वही पावर बटन, सेम पिछले साल वाली पोजीशन, उतना ही साइज। आई डोंट नो, अगर आ भी जाता है तो एप्पल को क्या ही फर्क पड़ेगा, $100-200 बढ़ा देगा प्राइस, किसको फर्क पड़ता है। एक रूमर और शुरू में काफी फैल रहा था कि इस बार पेरिस्कोप लेंस आने वाला है 14 प्रो के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है। सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि ऐसा पेरिस्कोप लेंस का कोई सीन नहीं होने वाला है, लेकिन ये भी बताया कि एप्पल को इस बार अपने प्रो सीरीज के ऊपर इतना भरोसा है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि इस बार प्रो लाइनअप ज्यादा बिकने वाला है नॉर्मल सीरीज से। अब कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो सारे ही आईफोन्स के अंदर आने वाले हैं। सबसे पहले बिल्ड मटेरियल। अभी तक स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूज होता है आईफोन की मेकिंग के अंदर, लेकिन इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि टाइटेनियम यहाँ पे यूज हो सकता है। अब पूरा ना हो तो मे भी कुछ एलिमेंट्स यूज हो जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि टाइटेनियम का हमको यहाँ पे फील्ड मटेरियल देखने को मिलने वाला है। टाइटेनियम यहाँ पे स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम से लाइट वेट भी होता है एंड ज्यादा ड्यूरेबल भी। आगे बढ़ते हैं तो सारे ही मॉडल्स के अंदर अब Wi-Fi 6E आने वाला है, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल एंड हाई स्पीड कनेक्शंस को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाता है। एंड लास्टली कुछ सोर्सेज के हिसाब से इस बार वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है 14 के पूरे लाइनअप के अंदर, जो रिसेंटली हमने LG, ROG, सैमसंग के फोन्स के अंदर देखी थी। अगर एप्पल इनको यूज करता है तो फोन की हीटिंग भी कम होगी एंड बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगला प्रोडक्ट है एप्पल वॉच सीरीज 8। सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है ये इस बार के लॉन्च इवेंट का, क्योंकि हर साल एप्पल आईफोन के साथ नई वॉच की सीरीज यहाँ पे लॉन्च करता है, और इस साल जो है सीरीज 8 में नेवर सीन बिफोर 2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। अभी तक जो सबसे बड़ी डिस्प्ले है वो 45 मिलीमीटर की है, लेकिन इस बार एक स्टेप और ऊपर जाके ये लोग 50 mm का यहाँ पे डायल दे सकते हैं। ये तो ऑलमोस्ट पक्का है कि स्क्रीन का साइज बड़ा होगा, लेकिन कौन सी में डालते हैं ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग स्टोरी है। इसका मतलब यहाँ पे सीरीज 8 के साथ एक नई सीरीज 8 प्रो भी लॉन्च हो सकती है। अब नाम के हिसाब से देखो तो प्रो वाली सीरीज के अंदर ज्यादा फीचर्स होने चाहिए, एंड लीक्स
के हिसाब से सीरीज 8 प्रो के लुक्स भी चेंज होंगे एंड ज्यादा रगेड भी होगी। कुछ लीक्स तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो वॉच 8 आएगी वो आईफोन की तरह फ्लैट स्क्रीन पे आ सकती है। एप्पल वॉच ऐसी सेकंड जनरेशन भी लॉन्च होने की उम्मीद है, जो कि पुराने वर्जन से थोड़े से माइनर अपडेट्स यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब सेंसर्स एंड हेल्थ फीचर्स की बात करें तो हो सकता है इस बार एप्पल एक नया सेंसर एड ऑन कर रहा है, जो कि है स्किन टेम्परेचर। कोविड टाइम्स में ये काफी ज्यादा गेम चेंजिंग हो सकता है। अगर लोग इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो बेसिकली उनको हर टाइम पता रहेगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप तो नहीं हो रहा, बढ़ तो नहीं रहा, फीवर तो नहीं आ रहा, एंड ये कोविड में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एंड अगर हो रहा हो तो उसी समय आप मेडिकल यहाँ पे अटेंशन सीख कर सकते हो। एक दिक्कत जो हमेशा से एप्पल के वॉचेस में है वो इनकी बैटरी लाइफ, मतलब इतनी महंगी वॉच फिर भी 2 दिन से ज्यादा चार्ज किए बिना चला नहीं पाते हैं। वहीं पे अगर सस्ती वॉचेस देखें, दूसरी 5000, 7000, 10,000 की वॉचेस भी एक हफ्ता तक खींच देती हैं बिना चार्ज के। अब इसके रिस्पॉन्स में हो सकता है कि वॉच OS 9 के अंदर एक ये पावर एफिशिएंट मोड दे दें, जिसको यूज करके बैटरी थोड़ी सी ज्यादा चल जाए। लेकिन अगर इनकी हिस्ट्री को देखें तो फिर ये सीरीज 8 पर ही लिमिटेड होकर रह जाएगा। सीरीज 7 एंड उससे पहले की किसी भी वॉच पे ये अपडेट नहीं जाएगा। ऐसा एप्पल का मतलब मार्केटिंग है, बिजनेस है, चलता है। लास्टली जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड है वो है एयरपॉड्स प्रो 2। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इतने सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से इसका कोई अपडेट आया ही नहीं था। शुरू में कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि शायद एप्पल जो है वो एयरपॉड्स की स्टेम्स को हटा दे, जो पतले से डंडे लगे होते हैं एयरपॉड्स के ऊपर वो शायद हटा दे। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि पूरी तरीके से तो नहीं हट रहे, लेकिन एप्पल ने कोशिश जरूर की थी। एयरपॉड्स 3 की तरह एयरपॉड्स 2 प्रो के अंदर भी स्किन डिटेक्शन वाला सेंसर यहाँ पे ये लोग डाल रहे हैं। अब काफी सारे लोग स्किन डिटेक्शन वाले सेंसर को प्रॉक्सिमिटी से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन दोनों टोटली डिफरेंट हैं। लेकिन ये चीज हम किसी और दिन बात करेंगे। लास्ट लीक जो है अभी तक कंपाइलेशन का वो ये है कि एयरपॉड्स 2 के केस के अंदर हो सकता है स्पीकर इस बार लग के आए, क्योंकि एप्पल अंधा पैसा कमाता है भाई। किसी का एक कान खो जाता है, किसी का एक कान खो जाता है, और इवेंचुअली लोगों को फिर दूसरा एक सेट लेके आना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा स्पीकर ये लोग डाल देते हैं तो मुझे लग रहा है कि भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा कोई, समझने वाली बात है। लीक्स के हिसाब से रीजनिंग ये है कि अगर आपका एक वो खो जाए तो आप उस स्पीकर को यूज करके अपने गाने एंजॉय कर पाओ। लेकिन मुझे टू बी फ्रैंक ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है इन सारे लीक्स के बारे में, इंक्लूडिंग द एयरपॉड्स 2 प्रो का स्पीकर एंड आईफोन 14 प्रो के लाइनअप के ऊपर? जो भी आपके सारे ओपिनियंस हो वो मुझे नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो मुझे नीचे बताना जरूर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।